हेलो ट्रेडर्स। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, हमारा $4,000 का लॉस हुआ ऑन फ्राइडे। सो ये जो लॉसेस थे, इसके पीछे पहले हम डिस्कस करते ये क्यों हुए, फिर मैं आपको बाद में चार्ट्स पे टेक्निकल्स में बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आप प्रीवियसली देखोगे जो मैंने वीडियोस डाले या जो हमने लाइव ट्रेड्स लिए, अगर आप पूरे इस लाइव ट्रेडिंग के जर्नी में थे तो आपने देखा होगा हमारे बैक टू बैक प्रॉफिट्स हुए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए। एक ट्रेड में $21,000, सॉरी 15,000, $11,000, ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स हो रहे थे, राइट। एक दिन में $6,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था। बट आपने कल का दिन देखा होगा कि जो भी हम ट्रेड्स ले रहे थे, मार्केट स्ट्रगल कर रहा था वहाँ जाने के लिए, या हमारे ट्रेड्स में वो जा नहीं रहे थे उस डायरेक्शन में। एंड अगर आपने एक चीज़ भी नोटिस की होगी कि मार्केट का लास्ट 2 दिन थर्सडे एंड फ्राइडे बिहेवियर चेंज था। तो ऐसा क्यों था वो समझते हैं। देखो, फ्राइडे को न्यूज़ थी एनएफपी की, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। एंड आपने कैंडल की साइज से ही देखा होगा, हर चार्ट में, हर पेयर में 6 PM को एनएफपी की जो कैंडल बनी, काफ़ी बड़ी बनी थी। एंड उससे आपको पता चला होगा कि मार्केट उसके पहले क्या करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट उसके पहले लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमें कोई ड्रास्टिक मूव न्यूज़ के पहले दिखा नहीं। मार्केट मोस्टली कंसोलिडेशन में ही था। एंड उस चक्कर में हम जो ट्रेड्स ले रहे थे ये एक्सपेक्ट करके कि मूव आएगा थोड़ा बहुत, उस चक्कर में हमारे लॉसेस हो रहे थे। सेलिंग थोड़ी वीक आ रही थी, बाइंग रैंडम आ रही थी, तो हमारे उसमें लॉसेस हो गए। तो अब इसके आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि हमने पहले अगर प्रॉफिट किया था तो ये न्यू जो लॉसेस का फेज़ है वो आना तय है। बिकॉज अगर कोई भी ट्रेडर इस दुनिया में, उसका एक विन रेट होता है, या उसका एक विनिंग फेज लूजिंग फेज, विनिंग फेज लूजिंग फेज, ये चलते रहता है। बट मैटर क्या करता है कि आप विनिंग फेज में बड़े प्रॉफिट्स करो एंड लूजिंग फेज में आप छोटे प्रॉफिट करो। विनिंग फेज में हमने इतने अच्छे प्रॉफिट्स किए, अब उस कंपेरेटिवली ये जो हमारे फ्राइडे को लॉसेस हुए वो कुछ भी नहीं थे। अब अनफॉर्चुनेटली हमें स्लिपेजेस लगे, जिस वजह से लॉस थोड़ा हमारा बड़ा हो गया। बट ये एक लेसन भी है उनके लिए जो सिर्फ न्यूज़ ट्रेड करते हैं। अगर आप सिर्फ न्यूज़ ट्रेड करोगे तो हाई चांसेस है कि आप, चलो आप प्रॉफिट भी कर लोगे, बट अगर देखो, एक होता है न्यूज़ ट्रेडिंग में प्रॉफिट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है अगर स्लिपेजेस लगने लग जाए, तो जो लॉसेस है वो थोड़े बड़े होते हैं। स्लिपेजेस कभी कभी लगते हैं एंड जिस वजह से रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। इस ट्रेड में भी मेरे $200 का स्टॉप लॉस था, जो कि $1,500 पे ट्रिगर हुआ, और उसके पहले भी एक स्टॉप लॉस $200 का था, जो $800 पे ट्रिगर हुआ। अब इन लास्ट 2 न्यूज़ ट्रेड में हमें स्लिपेजेस लगे, यूजुअली लगते नहीं, बट हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लग सकते हैं एंड उस हिसाब से ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। बट जब आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो, तो क्या होता है, हमें इतना प्रॉफिट आ जाता है कि हम न्यूज़ के टाइम कोई थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। तो मेरा मैसेज उनके लिए रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के दिन ट्रेड करते हैं, क्योंकि न्यूज़ के दिन 9,000 लोग लाइव थे और रेगुलर जो न्यूज़ स्ट्रीम्स होती है उसमें सिर्फ 3,000 लोग देखने आते हैं। तो एक जो सिर्फ न्यूज़ करने आता है उसको एक लेसन मिला होगा, जो फ्राइडे को उसने न्यूज़ ट्रेड किया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले हो, रोज़ ट्रेड करो। रोज़ भी नहीं, आपका सेटअप बनता है तब ट्रेड करो। न्यूज़ को ओकेजनली ट्रेड करो, या न्यूज़ ट्रेड करना है नहीं करना आपके ऊपर है। अगर आपको सही लगता है कम क्वांटिटी में करो, अगर आपको करना भी है तो। मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी रिगार्डिंग न्यूज़, लॉसेस, सब कुछ। अब मैं आपको टेक्निकल्स में जाके बताता हूँ, चार्ट पे जाके बताता हूँ कि मैंने बाइंग साइड ट्रेड क्यों लिया, मैंने क्या सोचा उस मोमेंट पे। कैंडल्स के साथ मैं बताता हूँ वीकनेस स्ट्रेंथ कहाँ थी। तो चलो स्क्रीन पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको गोल्ड का एनालिसिस हो गया, बिटकॉइन का हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, क्रिप्टो फॉरेक्स, सब सारे एनालिसिस मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, हम क्या प्लान कर सकते हैं। चार्ट्स कंटिन्यूस पोस्ट होते हैं, ट्रेड्स पोस्ट होते हैं, मेरे लाइव स्ट्रीम के अपडेट्स पोस्ट होते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करना, सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसका पिन्ड मैसेज एक बार चेक करो। पिन्ड मैसेज में आपको हमारा फ्री वीआईपी चैनल फॉर लाइफ टाइम ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टेप्स दिया है। ट्यूटोरियल वीडियोस भी यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। तो वीआईपी चैनल ज्वाइन करना, बिकॉज यहाँ पे भी दिन के 3-4 ट्रेड्स डेली पोस्ट होते हैं। सो मैं चाहता हूँ ये सब कुछ फ्री है, आप इसका यूटिलाइजेशन कर लो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि हमारा जो लॉस हुआ यहाँ पे ऑन द डे ऑफ 4th of October। उसके पहले 3 अक्टूबर के ट्रेड्स थे, कुछ गोल्ड के ट्रेड्स थे, $1,000 का समथिंग प्रॉफिट था यहाँ पे जो मैंने
क्लोज़ कर दिया धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बुक करके एंड उसके बाद ये जो अक्टूबर 3 है और इसके बाद अक्टूबर 4 है, अब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लॉस है टोटल मिला के $4000 था। जो भी हमने ट्रेड्स लिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस फिर उसके बाद ये ट्रेड मैन्युअली एग्ज़िट किया था लॉस, लॉस, लॉस। ये वाला जो ट्रेड्स थे लेकिन इसके अंदर ये वाला जो ट्रेड था ये न्यूज़ ट्रेड था। इसमें हमारा एसएल कटा। ये वाला जो ट्रेड था ये भी न्यूज़ ट्रेड था। न्यूज़ आने के पहले ही इसमें जो है एसएल हिट हो गया एंड उसके बाद ये वाला एक ट्रेड था। सो अगर आप देखोगे 3 न्यूज़ हमने ट्रेड किए। अब देखो अगर आप इसको टोटल भी करोगे ना तीनों का टोटल, तो भी मेरा एक जो प्रॉफ़िट था इसके पहले के न्यूज़ का आई थिंक यूएसडी सीएचएफ या समथिंग जिसमें मेरा $3000 का प्रॉफ़िट था, एक ही ट्रेड में। एंड ऑन एन एवरेज जब भी न्यूज़ मेरे फ़ेवर में जाता है $2000 के अराउंड अराउंड फ़िगर में मेरा प्रॉफ़िट होता है। सो मैं मुझे क्या बोलना है, अगर मेरा इस ट्रेड में स्लिपेज नहीं लगता, यहाँ पे देखो 200 में कट गया, यहाँ पे नहीं लगा, बट इस ट्रेड में मेरा स्लिपेज लगा जो कि $200 का एसएल 1500 में कट गया, जो कि रेयरली होता है बट बहुत बड़ी न्यूज़ के टाइम हो सकता है। एंड यहाँ पे भी मेरा दो $250 का एसएल साढ़े सात $800 के आसपास कट गया, तो विच वाज मेरे एसएल से यहाँ पे 4x और यहाँ पे मेरे एसएल से ऑलमोस्ट 7x पे मेरे यहाँ पे लॉसेस कटे। तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग का एक बोल सकते हो कौन है या न्यूज़ ट्रेडिंग का एक प्रॉब्लम है, स्लिपेज यहाँ पे लग सकता है जो भी आपका एसएल है, क्योंकि इतनी फास्ट कैंडल बन जाती है कि आपका अगर एसएल लिमिटेड भी रहे तो कभी-कभी वो 3x, 4x, 5x पे दूर लग सकता है। इसलिए मैं अज़्यूम करके चलता हूँ अगर मेरा स्टॉप लॉस $200 है, तो अगर मुझे 1000-1200 तक भी चला जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मेरे फ़ेवर में जाता है मुझे पता है $2000-3000 मुझे वहाँ पे मिलने ही वाले हैं। तो आपको अज़्यूम करके चलना है कि आपका अगर $50-100 का अकाउंट है तो पहले बात तो आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। बट अगर आप ट्रेड भी करते हो 0.01 लॉट साइज़ से, तो आपका प ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने $2 का स्टॉप लॉस लगाया, $1 का 1% स्टॉप लॉस पर ट्रेड अगर आप लगाते हो, तो स्लिपेज से अगर 4x 5x भी पकड़ोगे तो $100 के अकाउंट पे आपका एसएल $4 $5 $6 जाएगा एंड अगर प्रॉफ़िट होता है तो इट कैन गो अप टू $10 $15 $20 अगर हम स्टैटिस्टिक्सली देखते हैं। तो अगेन इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बट मैं आपको न्यूज़ ट्रेडिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है, तो एक दिमाग में बात याद कर लो या रख लो कि आपको नॉर्मल ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। नॉर्मल ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रखना पड़ेगा एंड फिर आप एज़ अ बोनस न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग जो होती है हफ्ते में 2, 3, 4 बार आती है। हफ्ते में 2 बार, 3 बार तो फिक्स आती है ना, एवरी वीक आती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ही न्यूज़ जाओ, क्योंकि क्या होगा, लॉस तो वहाँ न्यूज़ में लिमिटेड होगा, लेकिन थोड़ा प्रिपेयर भी रह सकते हैं कि 2-3 एक्स स्लिपेज जाएगा। बट जब आप प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट को लेकर नॉर्मल दिन प्रॉफ़िट करके मार्केट में आते हो न्यूज़ ट्रेड करने, तो आपका जो लॉस अगर होता भी है, तो ये प्रॉफ़िट कवर कर लेगा नॉर्मल ट्रेडिंग वाला। बट अगर आपका न्यूज़ में भी प्रॉफ़िट होता है, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफ़िट मिल जाएगा कि आप एक विथड्रॉवल प्लेस कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है न्यूज़ का, क्योंकि जब-जब मैंने न्यूज़ ट्रेड किया है, नॉर्मल ट्रेड्स जब मेरे अच्छे प्रॉफ़िट होते हैं, न्यूज़ ट्रेड किया है, मेरे जो अकाउंट में एकदम से जो ग्रोथ आता है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है एंड देन विथड्रॉल भी यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। सो क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग नॉर्मल डेज़ के दिन 3000 4000 वॉचिंग होती है, न्यूज़ के दिन 8-10 हज़ार लोग देखते हैं या न्यूज़ को एंटिसिपेट करते हैं, तो कहीं न कहीं गैम्बलर माइंडसेट लोगों का दिख रहा है। तो मैं गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करता, बट न्यूज़ मुझे पसंद है ट्रेड करना, बट आई सजेस्ट न्यूज़ ट्रेडिंग ओनली एंड ओनली आफ्टर यू डू नॉर्मल ट्रेड्स। सो अब देखो जो न्यूज़ की कैंडल बनी, दैट वाज़ दिस कैंडल। अब देखो न्यूज़ के पहले मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था कि यार देखो मुझे इस न्यूज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा गोल्ड में ट्रेड अवॉइड करो। मैंने एक पोल किया था जिसमें 75% लोगों ने ये बोला था कि उन्हें गोल्ड ही ट्रेड करना है। दैट्स व्हाई आई टुक द ट्रेड इन गोल्ड। ठीक है? अगर मैं यूरो भी लेता उसमें भी ऐसे जाता, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन में इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर हम पहले तो 15 मिनट पे जाते हैं, 15 मिनट में जाते हैं, कन्फ्यूजन किस बात का था? अब 15 मिनट पे मैं अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ सारे, ठीक है? अब देखो 15 मिनट पे अगर आप देखो कि बार-बार सेलर्स को ये तो इनवाइट कर ही रहा था, राइट? ये सेलर्स को इनवाइट कर ही रहा था। एक फेक ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट दिया जो कि फेल हुआ। अब यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे मैंने गोल्ड को बार-बार सेलिंग की तरफ प्लान किया था
दिस इज़ ऑन फ्राइडे, पूरा दिन मैं सेल, 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 सेल कर रहा था, राइट? पूरा दिन मैं सेल, सेल कर रहा था और मैं एंड तक सेलिंग की तरफ था क्योंकि अगर आप पहले देखोगे, तो यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट बना, लोअर लो कंटीन्यूअस मार्केट बनाने लगा। लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न कब हुआ, जब ये वापस एक अप मूव दिया, ठीक है? वापस एक अप मूव दिया एंड यहाँ पे एक और बार बायर्स को इन्विटेशन दिया। अगर मार्केट न्यूज़ के पहले यहाँ सस्टेन करता, तो मैं फॉर श्योर सेलिंग की तरफ जाता क्योंकि मार्केट ने क्या किया, न्यूज़ के पहले एक ब्रेकआउट दे दिया। आप चाहे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट समझ लो या ये डब्ल्यू समझ लो, न्यूज़ के पहले बायर्स को इन्विटेशन दे दिया। बट जब ये रेड कैंडल बनी मार्केट में, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी एग्ज़ैक्ट न्यूज़ के पहले तो मुझे लगा यहाँ पे सारे बायर्स का एसएल जा चुका है, यानी सारे बायर्स का एसएल जा चुका है एंड एग्ज़ैक्ट आप देखो कैंडल, अगर आप एग्ज़ैक्ट कैंडल देखोगे ये वाली, ये जो कैंडल थी न्यूज़ के पहले जो बनी, ये कौन-सी कैंडल थी? एक सेलर को इन्विटेशन देने वाली कैंडल थी और न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट सबसे पहले किसको इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ का जो मैंने ये इग्नोर किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि मार्केट यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन देखा मैंने और ये अंडरस्टैंड किया कि सेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे वीक हो रही थी, यानी मार्केट सेलर्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा था पूरे टाइम, प्लस एक ब्रेकडाउन भी दिया है, यानी मार्केट सेलर्स की लिक्विडिटी ले रहा है और एक अच्छा फेक ब्रेकआउट बन रहा है और मार्केट हो सकता है एक अप मूव दे दे एंड ये जो सेटअप है एक ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी का सेटअप बन जाए, राइट? ये एक ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी का सेटअप बन जाए बिकॉज देखो, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट क्या करने की कोशिश किया, यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश किया एंड ये जो प्राइस एक्शन किसका बन रहा है, ब्लैक बॉक्स जैसा बन रहा है एंड लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने और सेलर्स को इनवाइट किया। तो मुझे यही दिख रहा था कि मार्केट में पूरी सेलर्स की लिक्विडिटी जमा हो चुकी है। अगर आप थोड़ा ज़ूम आउट करके देखोगे, मार्केट में क्या दिख रहा है? वीक सेलिंग। ये देखो क्या दिख रहा है? वीक सेलिंग, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो हो सकता है मार्केट एक अच्छी सी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बन जाए और ये जितने सेलर्स है, उनका एसेलेरेट होके यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बन जाए। तो यही एक थॉट था जो मुझे मार्केट इस ट्रेड में बाइंग करने के लिए एक थॉट दिया। इन द एंड न्यूज़ ट्रेडिंग है यार, रैंडमनेस हो सकती है, बहुत बार एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, कभी-कभी मोस्ट ऑफ द टाइम फेवर में जाती है, कभी-कभी ऐसे दिन भी बनते हैं ताकि एक विन रेट जो है, इससे ही समझते हैं विन रेट हमेशा 70% होता है, 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि भले ही आपका स्ट्रैटेजी सही है, प्लान सही है, लेकिन मार्केट का नेचर है रैंडमनेस करना, ताकि अगली बार सेम सेटअप पे अगर बंदा आए ट्रेड करने तो वो कन्फ्यूज़ हो जाए कि मैं यहाँ पे बाय करूँ या सेल करूँ। बट इन द एंड हम हमेशा उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेंगे जो हम हमेशा से ट्रेड करते हैं, व्हिच इज़ मार्केट न्यूज़ के पहले किसको इनवाइट कर रहा है। अगर ये सेटअप देखोगे आपको लगेगा सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। अब देखो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे जाओगे, अलग-अलग व्यू बनेगा, कोई 1 आवर पे जाएगा बोलेगा नहीं, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स को ब्रेकआउट देके इनवाइट किया था इसलिए डंप हुआ। तो अब देखो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग व्यू बन जाएगा, 4 आवर पे अलग व्यू बन जाएगा। 4 आवर पे देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं, यहाँ पे अब देखो ये चैनल बन रहा था, वीक सेलिंग थी तो न्यूज़ को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देना चाहिए था। एंड अगर आप देखोगे 4 आवर पे तो ये भी ऐसा बन सकता है कि देखो ये ट्रेंड लाइन बनी ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये विक्स को भी आप कंसीडर करो, ये देखो ये ये ट्रेंड लाइन एंड देन ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा, सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट किया एंड न्यूज़ के पहले ये ब्रेकआउट दे देगा, मतलब क्योंकि इतने बार सेलर्स इनवाइट हुए एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बना। तो बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। इन द एंड मैटर करता है प्रॉफिट किसने बनाया, क्योंकि अगर मैं राइट होता तो मेरे पास भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था एंड मार्केट गिरा तो सेलर्स के पास भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो इन द एंड टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो सबको एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव देता है। हर एक वे से टेक्निकल एनालिसिस बनाया जा सकता है एंड सबका व्यू राइट हो सकता है। इन द एंड पता है गेम क्या होता है? बनाया तो कितना बनाया, गँवाया तो कितना कम गँवाया, यही गेम है। देयर इज़ नथिंग कि ये टेक्निकल सही था, ये गलत था, दोनों का सही था। तो इट्स लाइक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, किसी को आधा भरा दिखेगा, किसी को आधा खाली दिखेगा। तो यहाँ पे टेक्निकली कोई राइट या रॉन्ग नहीं था, बट इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मार्केट किस एंड में कहाँ गया एंड अपने बनाया तो कितना बनाया, गँवाया तो कितना गँवाया। हम हमेशा कम गँवाने की कोशिश करते हैं और जब भी बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं। सो यही वीडियो था, मेक श्योर करना आप लाइक कर दो एंड अगर आपको फॉरेक्स स्टार्ट करना है तो ओपन अकाउंट इन एक्सनेस और इसके साथ-साथ आप फ्री वीआईपी चैनल एंड फ्री फॉरेक्स कोर्स को भी क्लेम कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।